हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निसार अहमद। आज मैं बताने जा रहा हूं कि मेरे साथ क्या क्या धोखाधड़ी आज के डेट में अमेजन वालों ने किया है। या अमेजन वालों की बात करें या बीच में कुरियर वालों की बात करें, जिन्होंने भी ये हरकत करी है वो बहुत ही गंदी और बहुत ही चीप हरकत है और ये करना सरासर गलत है। मैंने एक माइक ऑर्डर किया था जो गोडेक्स का M1 था, जिसकी प्राइस 10,299 रुपया था। मैंने ऑर्डर करा लगभग आज से 3 या 4 दिन पहले और वो आज डिलीवर्ड होना था, जो कि डिलीवर्ड हुआ लगभग 4 से 5 बजे के बीच। लेकिन सबसे बड़ी फ्रॉड ये हो गई कि मैंने उस पार्सल को रिसीव किया। पहले मैं सोचा कि अनबॉक्सिंग जो है वो मैं अपने YT स्टूडियो पे करूंगा। फिर मेरा मन हुआ कि एक बार खोल कर देख लेता हूँ माइक कैसा है, इसके बारे में समझ लेते हैं ताकि इसकी अनबॉक्सिंग करते हुए वक्त अपने व्यूअर को बता सके कि माइक की क्वालिटी क्या है और माइक कैसे यूज करते हैं। तो उसको मैं चेक करने के चक्कर में पहले प्लास्टिक छुआ जो पार्सल की थैली थी, और जैसे ही छुआ तो उसमें कोई डब्बा नहीं पता चल रहा था। बस दबाने के बाद पता चल रहा था कि इसके अंदर कोई वो एडाप्टर है और उसका वायर है। तो मुझे एक शंका लगी कि इसमें माइक बिल्कुल भी नहीं है। जो बंदा कुरियर पहुंचाने आया था उस बंदे को मैंने फटाक से कॉल लगाया कि भैया बहुत ही इमरजेंसी है, आप मेरे पास आ जाओ। उन्होंने मेरे से पूछा भी क्या हुआ, मैंने ये नहीं बताया क्या हुआ, बस उनको बोला बहुत इमरजेंसी है। लगभग 1.5 मिनट के अंदर वो बंदा वापस आ गया और आने के बाद कहता भैया क्या हुआ। मैंने बोला ये पार्सल है और मैंने इसको अभी खोला नहीं है, बस मेरे को शंका हुई है कि इसके अंदर माइक नहीं है, तो आप मेरा पार्सल रिटर्न ले लो और मैंने जो 10,300 रुपये आपको पे किए हैं वो मेरे को रिटर्न दे दो। तो उनका कहना था कि मटेरियल डिलीवर्ड हो चुका है तो मैं आपका पैसा रिफंड नहीं दे सकता और आप इसका रिटर्न डालो, रिटर्न जब आएगा मैं पिक करके ले जाऊंगा और आपका पैसा रिटर्न मिल जाएगा। पार्सल के अंदर माइक की जगह एक केबल है, तो वो आप भी देखिए। 10,300 रुपया में मैंने डब्बा नहीं खोला है, ये राज भैया ही खोले हैं। और इसमें क्या मिला है, खोलिए इसको, खोलिए क्या मिला है। केबल आया हुआ है इसमें, ये सड़ा हुआ केबल 10,300 रुपया में, ये 10,300 रुपया में मैंने डब्बा नहीं खोला है। ये राज भैया है, कुरियर देने आते हैं। अभी मैंने 10,300 दिया है, ये बोल रहे कि कैश नहीं देंगे और बोल रहे हैं पैसा आपको अमेजन वो प्रोसेस से करना पड़ेगा। तो मैं अभी कैश दिया हूँ, मुझे अभी चाहिए, मैंने अभी खोला है। मतलब मैंने खोला भी नहीं है, मैंने हाथ में ही दबा कर देखा, केबल का आवाज हुआ, मैं बोल दिया भैया आप अपना पार्सल ले जाओ और मेरे को पैसा दो। और ये मना कर रहे हैं, तो मैं बिना पैसे लिए जाने नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए, चाहे जो करना पड़े। मैं बस एक जिद पे अड़ा रहा कि मुझे पैसे अभी के अभी चाहिए, क्योंकि जब मैंने पार्सल रिसीव किया और मुझे यह अभाव हुआ कि उसमें मेरा सामान जो मटेरियल मैंने ऑर्डर किया उसमें है ही नहीं, और मैं उस डब्बे को या उस पॉलिथीन को अनबॉक्स किया ही नहीं। कल हो के वो खराब मटेरियल वहां पे रिटर्न के लिए जाता और वो लोग पूछते कि जो मैंने भेजा है ये मटेरियल आपने वापस नहीं भेजा। मतलब कि अमेजन वालों ने या जिस सेलर ने भी माइक दी होगी उन्होंने जेन्युइनली अगर वो माइक भेजा होगा तो उनके पास पैकिंग करते वक्त का वीडियो होगा। बीच में कहीं जो कुरियर वाले बंदे रहते हैं वो लोग फ्रॉडी करते हैं, अगर उन लोगों ने करा होगा तो मेरा पैसा 10,300 रुपये सीधा डूब जाएगा। वो लोग सीधा डिनाई करेंगे कि सर मैंने आपको पार्सल दिया है और आप पार्सल रिसीव भी कर लिए हो, और पार्सल रिसीव करने के बाद इसके अंदर जो भी मटेरियल था उसका अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाओ। जब मैंने उसको अनबॉक्स किया ही नहीं तो मैं अनबॉक्स की वीडियो कैसे दिखाता और मेरे पैसे कैसे रिटर्न आते। फिर मैंने उस कुरियर बंदे को वो मटेरियल दे दिया, वो बिना पूछे ही अपने मन से उसको फाड़कर निकाल कर देखा तो एकदम सड़ी हुई कोई DVD या CD की उसकी जो वायर होती है वो सफेद कलर की थी, वो भी बहुत ही गंदी। तो मैंने उनको दिखाया, वो मान गए कि ये कहीं ना कहीं फ्रॉड हुआ है। बस ये है कि मेरा पैसा आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, जो 10,300 आपने दिया है और मैंने डिलीवर कर दिया तो इसका पैसा आपको रिटर्न अभी नहीं मिलेगा, 2-3 दिन बाद अमेजन वाले आपको रिटर्न करेंगे। मुझे डर लग रहा था कि मेरा 10,300 डूब जाएगा, तो मैंने वहीं पे लड़ा और बोला कि जिससे आप बात करना करो, जिससे बात करानी है बात कराओ, लेकिन मेरा जो पैसा है वो अभी का अभी चाहिए, क्योंकि मेरे पास मटेरियल नहीं आया जो मैंने ऑर्डर किया। अगर गोडेक्स M1 आता और वो खराब निकलता मटेरियल तो मैं नहीं झगड़ता, ना ही लड़ता और ना ही उनको फोर्सफुली
ये कहता है कि भैया मेरे को पैसे चाहिए क्योंकि मटेरियल तो दिया है, अगर सही नहीं है तो 1-2 दिन बाद पिकअप हो जाएगा। लेकिन उसमें जो मटेरियल था वो डिफरेंट था, बल्कि 10,300 को छोड़ो, ये 30 रुपए के भी मटेरियल नहीं था। और जब मैं रिटर्न करता तो मैं फंस जाता। मेरे को बोलते कि मैंने तो आपको वीडियो भेजा है, मेल कर देता कि आप देख लो। जब मैं बॉक्स पैक कर रहा था तो मैंने वीडियो बनाया, और ये वीडियो में आपको दिखेगा कि मैंने गोडेक्स का M1 पैक किया है, और आप बता रहे हो कि आपको केबल मिला है, तो मैं आपका पैसा रिफंड नहीं कर सकता। तो मैं कहाँ उपभोक्ता फॉर्म में लड़ने जाता या XYZ जहां भी लड़ता, वो हमारे लिए पेचीदा बन जाता। मैं बस बोला कि मेरे 10,300 दे दो। कुरियर वाले बंदे पहले डिनाई किए लगभग 15 से 20 बार। फिर मैं अड़ गया कि आप जब तक पैसे पे नहीं करोगे आपको जाने नहीं मिलेगा, क्योंकि आप खुद अपने आंखों से देखो ये हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है। तो वो फिर लास्ट में अपने मैनेजर या फिर कंपनी वालों से, जिनसे भी हो, कुरियर कंपनी वालों से बात करा उन्होंने, और बात करने के बाद फाइनली वो ये मान गए कि आप अपना 10,300 रुपया लो, और ये जो सड़ी हुई पन्नी के अंदर वो मटेरियल जो मिला है बेकार सा, उसको आप बस एक वीडियो में बस ये बोल दो कि आपने इस प्रोडक्ट को, सड़े हुए प्रोडक्ट को, घटिया सा प्रोडक्ट को आपने रिसीव करा था और अब आप रिटर्न कर रहे हो। मैंने सिंपली उनके सामने, ये कैमरे के सामने बोल दिया कि मैंने माइक ऑर्डर किया था, मुझे माइक नहीं मिला, उसके अलावा मुझे इसके अंदर केबल मुझे अभाव हुआ, मैं उसको अनबॉक्स नहीं किया हूं, और ये भैया वो रिटर्न दे रहा हूं, मुझे अपने पैसे वापस मिल गए हैं और हमें और किसी से कोई शिकायत नहीं। ये है एक डर कि आने वाले समय में अमेज़न पे मैं आंखों बंद भरोसा करता था, अब मुझे डर लग गया है कि कहीं मेरे साथ दोबारा कोई फ्रॉड ना हो जाए। पैसे लगाता हूँ काफी, कभी 10,000 का, कभी 5,000 का, कभी 200 रुपए का ही सही इंसान पैसे लगाता है अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी चीजों को मंगवाने के लिए। और अगर इस तरह की किसी तरह की हरकत होने लगे तो फिर ये भरोसा करने के लायक कंपनी नहीं बचेगी, और ये बहुत बुरी बात है। तो अमेज़न वालों को इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कहाँ पे मटेरियल चेंज हुआ है उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, और फिर वो चीज उनको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करनी चाहिए। फिलहाल मैं बच गया हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आप भी अगर अमेज़न से कुछ मंगवाते हैं तो सबसे पहले कोशिश करें कि आप उसको बाहर से दबाकर या फिर उसको बाहरी तरफ से चेक करने की कोशिश करें, फिर पेमेंट करें। और आपको शंका लगे तो बिल्कुल ना ले। अगर आप मटेरियल रिसीव कर चुके हैं और पेमेंट कर चुके हैं तो कोशिश करें कि उस बंदे को वहीं खड़े कर कर अनबॉक्स करें और चेक करें कि उसके अंदर जो आपने मटेरियल मंगवाया है या नहीं है। अगर है तो उनको जाने दें, और नहीं है तो फिर उसी के समय उनको दिखाएं, उससे वीडियो बनवाएं और अपने पैसे मांगने की कोशिश करें, और पैसे लेकर ही छोड़े, क्योंकि बात का जो झमेला होता है बहुत बड़ा झमेला होता है। मेरा 10,300 का था, काफी बड़ी रकम होती है, इसलिए मैंने उसको नहीं छोड़ा, मैं पैसे लेकर ही माना, और इस तरह मेरे पैसे मिल गए। बस अमेज़न की कहानी यहीं तक थी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।